मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। शंकराचार्य अमुक्तेश्वरानंद पर यौन उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने बताया कि अनजान नंबर से कॉल करने वाले ने कहा है कि शंकराचार्य के केस की पैरवी बंद कर दो वरना बम से उड़ा देंगे, तुम्हें और तुम्हारे वकील सौरभ गुप्ता को उठा लेंगे। आशुतोष ब्रह्मचारी ने धमकी मिलने के बाद शामली पुलिस से शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद शुक्रवार शाम को पुलिस टीम उनके घर पहुंची और जानकारी ली। पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार 25 मार्च को अज्ञात मोबाइल नंबर 2320605681 से धमकी वाली कॉल आई थी। एसएसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। दरअसल आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद पर बटुकों से यौन शोषण के आरोप के मामले में पैरवीकार हैं। उन्होंने ही बटुकों को कोर्ट के सामने पेश कर एफआईआर दर्ज करवाई थी। हालांकि शंकराचार्य को इस मामले में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत दे दी गई है। पुलिस शिकायत में आशुतोष ब्रह्मचारी ने बताया है कि वह श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष हैं। शंकराचार्य के खिलाफ प्रयागराज के झूसी थाने में दर्ज कराए गए केस में वह शिकायतकर्ता हैं। इस केस से संबंधित एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में भी दाखिल की गई। शंकराचार्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के बाद उनके मोबाइल, व्हाट्सएप और मोबाइल संख्या 2320060561 से एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गंभीर धमकी दी गई है। कहा गया है कि यदि मैं उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका में पैरवी करता हूं अथवा उसे वापस नहीं लेता हूं तो मुझे एवं मेरे अधिवक्ता सौरभ गुप्ता को बम से उड़ा दिया जाएगा। शंकराचार्य की अग्रिम जमानत मंजूर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं आशुतोष ब्रह्मचारी। शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बटुकों से यौन उत्पीड़न केस में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 25 मार्च को उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने तक शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी नहीं होगी। कोर्ट ने शंकराचार्य के अलावा आशुतोष महाराज पर भी मीडिया इंटरव्यू तथा बयानबाजी से रोका है। बेंच ने केस दर्ज कराने वाले आशुतोष महाराज पर कई सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पाया कि पीड़ित यानी बटुकों ने 18 जनवरी की घटना बताई, जबकि आशुतोष महाराज ने 24 जनवरी की। पीड़ित बच्चों को प्रॉपर कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया? किसी बच्चे के साथ कोई घटना होती है तो वह सबसे पहले अपने परिवार या माँ पिता को बताता है। बटुक आशुतोष महाराज को पहले से नहीं जानते थे, फिर उन्होंने सबसे पहले आशुतोष महाराज को घटना क्यों बताई? कोर्ट ने कहा कि ऐसे में घटना और एफआईआर को सावधानी पूर्वक देखना होगा, कहीं ये झूठ केस तो नहीं। उधर हाईकोर्ट से शंकराचार्य को मिली अग्रिम जमानत के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। प्रयागराज माघ मेले में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद हुआ था। इसके 8 दिन बाद 24 जनवरी को जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी। इसमें माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों से यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी को स्पेशल पॉस्को कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया। 21 फरवरी को उनके बयान दर्ज हुए थे।
कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झोसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2 से 3 अज्ञात आरोपी बनाए गए थे। 24 फरवरी को शंकराचार्य ने प्रयागराज एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया था। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। 26 फरवरी को शंकराचार्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट आई थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई है। इधर एक पीड़ित बटू पहली बार मीडिया के सामने आया था। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उसने दावा किया था कि मैं अध्ययन के लिए गया था, तभी मेरा शोषण किया गया। अब सवाल यह है कि आशुतोष ब्रह्मचारी का दुश्मन कौन है जो उनको बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है? ये लोगों के मन में सवाल जरूर होगा और इसी बहाने वो स्वामी अमुक्तेश्वरानंद को घेरने का प्रयास फिर करेंगे। पहले जो बटुकों वाला केस है उस पर शंकराचार्य को राहत मिली है। अब आशुतोष ब्रह्मचारी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है शंकराचार्य की गिरफ्तारी के लिए। अब आगे देखना होगा कि क्या होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।